चलिए आज का क्लास बहुपद। देखिए, बोलिए नहीं, सुनिए इधर। बहुपद में बता दिए थे ना, बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद की पहचान बताए थे कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि बहुपद था। दिक्कत उसमें नहीं था। अभी हम बताएंगे कुछ ही, जैसे वो और बताए थे कि बहुपद एक पदी बहुपद दो पदी बहुपद बताए थे ना बाबू। जैसे कि देखिए, अगर कोई बोल दे कि शून्य, इसको कौन सी बहुपद है, क्या बोलेगा? शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। अगर ये बोल दे कि ये कौन सी बहुपद है, एक पदी बहुपद, जिसको में जिस बोले थे कि जिसमें एक पद होती है उसे एक पदी बोलते हैं। कौन पदी? इसको एक पदी बोलते हैं, एक पदी। एक पदी बहुपद। कौन बहुपदी? एक पदी बहुपद, जो संख्या सिर्फ एक लिखा रहा। अगर इसको बोल दे कि 2x, ये कौन के पदी है? ये भी एक पदी है, क्योंकि दोनों एक साथ है तो ये भी एक पदी बहुपद आ गया ना। दो पदी कहने का मतलब है कि 2x प्लस अगर 1 कर देता है एक पद, एक पदी था के पद हो गया। कितने पद? दो पद। समझ रहे ना कि एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, दो पदी बहुपद किसको कहते हैं, है ना। या तो इसको हम बोल सकते जैसे 3 है तो ये भी तो संख्या ना है, या तो इसको अचर बहुपद कहेंगे। कौन बहुपद? ये अचर बहुपद हुआ, ये भी अचर बहुपद हुआ ना, दोनों अचर बहुपद हुआ। एक पदी बहुपद कहेंगे तो जिसमें एक पद होती है तो एक पदी बहुपदी हो गया। कौन बहुपद? एक पदी। इसको बोलेंगे तो दुई पदी। समझ में आ रहा है जी टुनटुन? कौन बहुपद? दुई पदी बहुपद। अब 3 पदी कहने का मतलब जैसे कह दें कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो इसमें कितने पद है? 3 पद है। 1 2 3, तो त्रिपदी हो गया। त्रिपदी बहुपद। तो तीनों के बारे में बता रहे थे कि पहला एक पदी, दो पदी या त्रिपदी, यानी तीन पद होते हैं। पद में कहें पद के अनुसार कितने बहुपद? 3 पद। अगर 4 गो रहता चतुर्थपदी है ना बाबू। बहुत सारा पद है तो बहुपदी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको मेन मुख्य रूप से 3 पदी जानना। हमेशा आपको बार बार 3 पदी के बारे में पूछेगा, ज्यादा के बारे में नहीं पूछेगा। एक पदी, दो पदी, त्रिपदी के बारे में पूछेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए आगे, बहुपद होने की पहचान भी तो बता दिए हैं, बताए है ना। लेकिन अब देख लीजिए कुछ लिखे बहुपद के प्रकार। मुख्य रूप से बहुपद 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ऐसे तो कहिए कि कहा जाता है कि 4 प्रकार की होती है, जिसे बहुघाती बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद? बहुघाती। तो बहुघाती बहुपद किसे कहते हैं? 3 से अधिक घात वाले बहुपद को, जिसमें सबसे ज्यादा घात होती है, उसे बहुघाती बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर बाई क्यू प्लस 3x प्लस 6, तो इसमें कौन बहुपद कहेंगे? इसमें बहुघाती कहेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाला भी है और क्यू वाला भी है, ये चलते बहुघाती बहुपद हुआ। कौन बहुपद? बहुघाती। या तो हम इसको बोल सकते हैं कि 2x के पावर 7 प्लस 6x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 12, ऐसे करके भी हो सकता है। तो ये बहुघाती, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े घाते होते हैं, जैसे 7 हो गया, 4 हो गया, तो ये सब हो गया बहुघाती बहुपद। कौन बहुपद? बहुघाती बहुपद इसे कहते हैं। कोई दिक्कत? तो बहुघाती सबसे पहले ही चलते आपको बता दिए, कि मुख्य रूप से आपको ये तीनों के बारे में पढ़ना है। बहुघाती बहुपद उतना पूछता कभी नहीं है, और नहीं आपको पढ़ने की इसमें चर्चित है, किताब में आपको नहीं दिले है, ठीक है ना। तो ये चलते आपको ये तीनों के बारे में बताएंगे, सिर्फ इसको बारे में नहीं बताया। बस ये आपको बता दिए सबसे पहले कि बहुघाती बहुपद किसको कहते हैं, जिससे 2-3 से अधिक घात जिसमें लागू होती है, उसी को हम बहुघाती बहुपद कहते हैं। क्या समझ में आ गया ना? परिभाषा लिखवा देंगे उसको, अभी इसको तीसरों को भी लिखवा देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझना कि रैखिक बहुपद किससे कहते हैं। कौन बहुपद? क्या बोले कि बहुपद के प्रकार, बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का होता है। अभी बताया कि पद के अनुसार से 3 प्रकार के, पद के अनुसार से 3, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। और घात के अनुसार से, किसके अनुसार? घात के अनुसार से 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत नहीं ना। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसकी पावर, जिसका घात यानी 1 होता है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सी बहुपद? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद समझ गए। जैसे अगर ऐसे करके लिख दे कि x i प्लस 1 है, तो कौन सी बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद। कौन सी बहुपद? रैखिक बहुपद होगा। जिसका घात 1 हो जाएगा उसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं।
जैसे कि कहने का मतलब आप देख लीजिए x प्लस 2 है बाबू, तो इसमें घातों की संख्या कितनी, एक है, तो इसको कौन सी बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, है ना। यानी जिस बहुपद में घातों की संख्या एक होगा, यानी जिस बहुपद में घातों की संख्या जितना होगा उतना ही उसका शून्यक का मान होगा। किसका मान, शून्य का मान। तो इसकी बहुपद की संख्या क्या गो, एगो, तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य कहने का मतलब जैसे 2 है बराबर की पड़ जाएगा तो -2 आएगा, तो इस x का मान कितना आया, 2 आया, तो इसका एक शून्य निकल गया, कहानी खत्म, कोई दिक्कत। यानी एक घात इसका आंसर एक हो सकता, अगर इस पे 2 रहता तो ये जो शून्यक है हमेशा एक कोई मान होता, इसका मान जैसे x का मान 1 आया ना, तो उसमें x का मान 2 आता। अगर 3 घात रहता तो शून्यक क्या गो, 3 गो। यानी कहने का मतलब है कि जितने शून्यक रहेगा उसका जितने घात रहेगा उसका ही उतना ही शून्यक होगा। क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए आप सुन लीजिए, रैखिक बहुपद समझ गए। उसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो व्यापक रूप कहिए रैखिक बहुपद के, तो ax प्लस b होता है, ax प्लस b। पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, तो आपको ऑप्शन में एक जगह ही दे ले रहेगा, समझ आ गया। या तो खाली स्थान में आपको दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, तो 4 ऑप्शन में सुनना है। तो व्यापक रूप पूछता है, या तो पूछेगा कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 2 3 तक कितना होता है, 1 होता है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। यानी रैखिक जो बहुपद होती है, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या जो होता है, ax प्लस b, इसका घातों की संख्या, घात कितना 1, और इसका शून्यक, रैखिक बहुपद के क्या शून्यकों की संख्या कितनी होती है, शून्यक की संख्या कितना 1। अब ये 3 ऑब्जेक्टिव आपको जब भी रैखिक बहुपद में से ऑब्जेक्टिव निकलेगी, बस यही 3 ऑब्जेक्टिव निकल सकी है, दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस 3 ही ऑब्जेक्टिव है। पहला पूछेगा कोची कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ये ax प्लस b। दूसरा घातों की संख्या, रैखिक बहुपद में घात की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी कितना होता है, 1 होता है ना, मार्कर में इंक डालने पड़ेगा, ठीक है, कितनी होती है, 1 होता है। चलिए अब आ गया आपको द्विघात बहुपद, कौन सी बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए, उतार लिया ना। देखिए इधर क्या लिखा है, रैखिक बहुपद की परिभाषा लिख दी है कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कहे का मतलब है कि जिसका एक घात रहेगा उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। उसका व्यापक रूप क्या लिखे, अभी लिखवा दिए थे, है ना, उसको उतार लिए है ना, लेकिन परिभाषा के रूप के साथ मिला के लिख दिए कि जिसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है तथा शून्यकों की संख्या, शून्यकों तथा घातों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। उसका शून्यक भी 1 और घात भी 1 होता है। रैखिक समझ में आ गया। चलिए अब देखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को, यानी जिस बहुपद की घातों की संख्या 2 होती है, क्या क्या बोले, शॉर्ट परिभाषा लिख रहे हैं कि जिस घातों की संख्या 2 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन पदों की संख्या कहे कि द्विघात बहुपद में पदों की संख्या कितनी होती है, 3 होता है। कितना होता है, 3। और रैखिक बहुपद में पदों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। रैखिक बहुपद में लिख देते हैं कि रैखिक, जरूरी नहीं है बाबू, सॉरी, ये जरूरी नहीं है, क्या बोले, जरूरी नहीं है कि रैखिक बहुपद में घातों की संख्या, पदों की संख्या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन अधिकतम 2 होता है, अधिकतम 2 हो सकती है। द्विघात बहुपद में जरूरी नहीं कि घात पदों की संख्या 3 होगा। पद मैंने समझ रहा है ना, जैसे कहे का मतलब है कि जैसे इसे लिखते हैं ना जी कि 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो 1 2 3, तब पद क्या हो गया, 3 हो। तो जरूरी नहीं है, क्या इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि x³ - 3 देखा, द्विघात बहुपद नहीं है कि नहीं है, क्योंकि इसकी घातों की संख्या कितनी है, 2 है, पद की संख्या भी 2। तो जरूरी नहीं है बाबू कि किसी पदों की संख्या द्विघात है तो 2 हो सकता है, चाहे 3 हो सकता है, 1 को भी हो सकती है, क्या हो सकता है, 1 को भी हो सकता है। क्या बोले, जिस घातों की संख्या 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद कहे के मतलब हुआ द्विघात बहुपद।
तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप सबसे पहले जान लीजिए। कौन चीज जान लीजिए? व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था ए एक्स प्लस बी ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है व्यापक रूप? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है व्यापक रूप। क्या होती है? व्यापक रूप। आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तब व्यापक रूप यही होती है। क्या दिक्कत समझ में आ रहा है ना? याद, अब इसको बोलिएगा क्या समझाएं, समझाएंगे, पहले याद कर लीजिए कि इसका व्यापक रूप यही होता है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या जानना है वो तीनों का देखिए, 3 पॉइंट करके लिख देते हैं। इसको घातों की संख्या, द्विघात बहुपद की घातों की, तो घातों की संख्या कितनी होती है? 2 होता है। जब घात 2 होगा तो शून्यक क्या होगा? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगा। क्या बोले कि जितना घात उतना शून्यक, जितनी घात है उतनी शून्यकों की संख्या होती है। तो हम टोटल क्लियर हो गया ना? अब हमको पर लिखवाने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुपद की व्यापक रूप के, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। उसके बाद क्या लिखें कि द्विघात बहुपद में घातों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जहां देखेंगे 2 घात वाले हैं तो उसको केवल 2 घात रहे, उसमें 3 घात अगर मिलल है तो द्विघात बहुपद नहीं है। अगर केवल सिर्फ 2 घात और रैखी 1 घात वाले बहुपद है तब वही उसको बोलेंगे कि हम ये द्विघात बहुपद है ना? द्विघात बहुपद है। शून्यकों की संख्या इसमें कितनी आती है? जब शून्यक ज्ञात करोगे तो हमेशा 2 शून्यक ज्ञात होगा। कितने शून्यक? 2 शून्यक ज्ञात होगी। क्या द्विघात बहुपद समझ में आ गया? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, देखो बाबू, त्रिघात बहुपद, कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद की घातों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। कौन सी बहुपद कहलाती है? त्रिघात बहुपद कहलाती है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, हमेशा आपकी जब भी ऑब्जेक्टिव उठेगा तो यहीं से उठेगा, ऑब्जेक्टिव यहीं से आपको देगी। त्रिघात बहुपद का ऑब्जेक्टिव यहीं से उठती है कि बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी होती है। घातों की संख्या इसमें कितनी होती है? 3 होती है। हम बता रहे हैं कि जितनी घातों की संख्या होती है उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। जब शून्यक अभी निकालने के लिए सिखाएंगे तो देखिए पता चलेगा कि ये 3 घात है तो 3 शून्यक निकलेगा, 2 घात है तो 2 शून्यक निकलेगा, 1 घात है तो 1 शून्यक उसको निकलेगा ना। तो अब क्या बोले कि जितना घातों की संख्या रहती है उतना ही शून्यकों की भी क्या होती है? संख्या होती है। तो शून्यकों की संख्या कितना? 3 होता है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? चलिए तो ठीक है, इसको उतारिए। हो गया? देखिए इधर बोर्ड पे क्या लिखे हैं? बहुपद यानी px का मान, यानी हम बोले थे कि बहुपद को px से सूचित करते हैं। किससे बाबू? px से सूचित करते हैं। तो बहुपद के मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो किसी न किसी 1 2 गो 3 गो शून्यक देले रहेगा। यानी बहुपद का मान x का मान यानी px का मान दे रहेगा 0 1 2 3 4 कुछ भी दे रहे। तो क्या करना है? अगर x का मान इस प्रकार से अगर इसमें देखिए देले है, इसमें क्या दिया हुआ है कि px जहाँ देखिए बहुपद क्या है? px है। px की जगह पे यहाँ कितना दिले है? 0। इसका मतलब हुआ कि आपका x का मान कितना दिया हुआ है? 0। या तो x का मान आपको 2 1 भी दे सकता है, x का मान कुछ भी दे सकता है, x का मान या तो 3 दे सकता है। यदि इसमें कुछ संख्या देले रहेगा यहाँ पे, वही संख्या जहाँ पे x आपको लौकेगा वहाँ पे x की जगह पे उस मान को बैठाकर, है ना, उसका मान ज्ञात कर देना है। समझ में आ रहा है? छोटू जब भी देगा तो ऑब्जेक्टिव में देगा। जैसे मान लिया कि px, x का मान कितना दिले है? 0 आपको क्वेश्चन में दिले है। तो हम क्या देख रहे हैं? एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ई नहीं हुआ, x है, x की जगह पर कितना देंगे? 0 था, 0 का स्क्वायर देंगे प्लस, ये 2 है तो 2 गुने 0 देंगे, प्लस 3 है तो 3 देंगे। इसमें कोई दिक्कत? 0 का वर्ग 0 प्लस 2 में किसी संख्या 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब प्लस कितना होगा? 3 होगा। जब पूरा को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। यही आंसर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि px 0 बराबर कितना? 3। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तकला? दिक्कत है? अगर मान लिया जाए कि 1 दिले, कितना दिले है? सेम क्वेश्चन है,
पी एक्स बराबर आपको दे ले कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। सेम क्वेश्चन अगर मान लिया कि एक पर निकाल देते हैं, किस पर निकाल देते हैं, एक पर, इसमें नहीं देना, लेकिन अगर मान लिया जाए कि 0 की जगह पर 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए, तो अगर मान लिया जाए कि पी एक्स की जगह पर हम 1 देते हैं, कितना देते हैं बाबू, 1, तो जहाँ जहाँ एक एक्स है वहाँ वहाँ उसको मान दे दीजिए गुने 1 प्लस 3। तो देख लीजिए 1 का वर्ग 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, आप प्लस 3, तो कितना होगा, 2 1 3 3 3 6 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्या समझ में आ रहा है, आ गया समझ में, ऐसा मान देगा तो निकाल लीजिएगा। चाहे द्विघात बहुपद रहे, चाहे त्रिघात बहुपद रहे, चाहे रैखिक बहुपद रहे, अगर शून्यक की मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा, अगर इस रूप से देले रहेगा तो सभी में इसी तरह से मान को रखकर ज्ञात किया जाएगा। समझ में आ गया, दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बहुपद का शून्य, क्या चीज देखना है, बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य कहने का मतलब है बाबू कि कोई समीकरण होता है, कोई द्विघात बहुपद होती है, चाहे कोई भी बहुपद, उसका कुछ ना कुछ शून्य निकलता है। तो शून्य का आपको देले रहेगा, क्या चीज देले रहेगा, शून्य का आपको देले रहेगा। वो कहेगा कि बहुपद का शून्य को सत्यापित चेक कीजिए कि सच में बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो बहुपद का शून्यक का होने का एक शर्त होती है क्या, कि बहुपद का वैसा मान, बहुपद का वैसा मान जिसे बहुपद में रखने पर, यानी बहुपद का वैसा शून्यक जिसे बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर पूरे मान को शून्य कर देता है। माने कुछ जब उसमें रखेंगे ना तो पूरा मान को क्या करेगा, शून्य रख गया, तो अति हो गया, हकला गए हैं। क्या होता है, कभी कभी मिस्टेकिंग हो जाती है, पूरे मान को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं, उस मान को क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई बहुपद इस प्रकार से देले है, देले ना बाबू, यहाँ पे शून्यक देले कि मान लिया कि जब ये बहुपद को शून्यक ज्ञात करके यहाँ पे देले कि 0,7/2 है ना, अगर ये दूगो शून्यक इसको मान के अगर इसमें रखने पर ये पूरे मान को अगर शून्य कर देता है तो हम कह सकते हैं कि बहुपद का शून्यक है। अगर इसमें रखने पर पूरे मान को शून्य नहीं करता है तो कहेंगे कि बहुपद का शून्य नहीं है। कोई दिक्कत, चलिए तो चेक कर लेते हैं बारी बारी से, एक बार 0 का रख लेते हैं। तो देख लीजिए 2 गुने 0 का स्क्वायर, क्योंकि शून्यक एक्स का निकलता है तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 0 माइनस 8 गुने 0 प्लस 6, 8 गुने 0 प्लस, ओ माय गॉड, ओह सॉरी, इसमें गलती हो गया छोटे, ये शून्यक है ना, इसका शून्यक देखिए, इसका शून्यक, हाँ अभी बता रहे थे कि अगर उसका मान रखने पर 0 होगा तो कहेंगे कि शून्यक है, अगर 0 होगा तो कहेंगे कि शून्यक नहीं है। तो इसको मान को जब रखें तो क्या देख रहे हैं कि 0 माइनस 0 माइनस 6 प्लस 6 है, तो क्या इसको 0 आ गया, पूरा आया, तो बोलेंगे कि बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। लेकिन बहुपद का शून्यक होने का क्या है, ये जो मान है गलती से लिखा गया है, ये जो मान है इस मान को रख के देखिए बहुपद का शून्यक पक्का ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर लिख दें कि 2 गुने एक्स के स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर है तो 1 के जगह पर कितना देंगे बाबू, 2 देंगे, माइनस 8 गुने 1 देंगे प्लस 6 देंगे ना। तो क्या करेंगे, 2 का 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 1 में किसी संख्या से गुना करेंगे उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। कोई दिक्कत है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 8 प्लस 6, 6 2 प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा, 0। क्या देख रहे हैं कि बहुपद का शून्यक वैसा शून्यक होता है जो बहुपद में रखने पर, उस बहुपद शून्यक को उस मान में रखने पर पूरे मान को क्या कर देती है, 0 कर देती है, उसी को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। देखो तो हम बोले इसमें कितने घात है बाबू, 2 घात है, तो इसमें शून्यक के है 1 और 3 है, कितना कितना शून्यक है, 1 और 3 है। तो एक मान को रखे तो पूरा मान को शून्य कर देते हैं। अब हम 3 को रख के देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब इस जगह पे किसका कितना को रखेंगे, 3 को रखेंगे, तो 3 के स्क्वायर माइनस 8 गुने 3 प्लस 6, तो कितना होगा, 2, 3 का वर्ग होगा 9, कितना होगा 9, माइनस 8 तिहाई 24 हो जाएगा, प्लस 6 होगा, तो 9 दूना 18 माइनस 24 प्लस 6 हो जाएगा, 18 छो कितना हो जाएगा बाबू, 24 माइनस 24 घट के कितना आ जाएगा, 0। क्या रहा है, क्या बोले कि वैसा मान जो बहुपद का वैसा शून्यक जो बहुपद मक्के में उस मान को पुट करने से उस मान को रखने पर पूरा मान को अगर शून्य कर देता है उसी को हम बहुपद का शून्यक
कहते हैं। तो ये क्या है, बहुपद का शून्यक सही है, सच है कि नहीं है? शुरू में किया पूरा मान को शून्य किया था, जैसे 0 और 7/2 शून्य किया था, नहीं किया था। लेकिन इसमें क्या है कि 1 और 3 ऐसा एक मान है जो बारी बारी से दोनों को मान रखने पर, दोनों साइड में दोनों बार एक बार रखने पर बहुपद का शून्य कर दिया है। खोजी कर दिया है शून्य। जो बहुपद का समीकरण दिया, उस समीकरण में उसका मान रखने पर पूरी तरह से क्या कर दिया है, शून्य कर दिया। उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए, अगर आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।